नमस्कार दोस्तों। और एक मंथली रिव्यू में आपका स्वागत है। इसको मैं मंथली में रिव्यू नहीं कहूँगा क्योंकि हम मंथली रिव्यू जनरली मंथ के एंड में कर रहे हैं। आज तकरीबन 14 मार्च है तो ये मिड मंथ का रिव्यू हो जाएगा। मैं जानता हूँ कि एक ओवरऑल ग्लोबल पैनिक हुआ है। सबसे पहले अडानी, फिर बाद में फाइनेंशियल मार्केट्स में बहुत सारा पैनिक उसके हिसाब से दिखाई देने को मिल रहा है। तो उसी हिसाब से मैंने सोचा ये एक वीडियो बना लूं क्योंकि मुझे पिछले दिनों में बहुत सारे लोगों का कॉल आया, मैसेज आया कि सर आगे क्या होने वाला है, प्लीज हमको थोड़ा बताइए, समझाइए क्या है क्या नहीं, कहाँ तक मार्केट जा सकता है, क्यों जा सकता है। तो मैंने सोचा कि एक सबको ही ओवरऑल डिटेल्स उसके हिसाब से बता दूं, रादर एक एक इंडिविजुअल को बताने से अच्छा है। तो अगर आप मार्केट को चेक करोगे तो देखो डब्ल्यू डी गान ने हमको हमेशा तीन चीजें बताई है। सबसे पहले उन्होंने बताया कि भाई हिस्ट्री में जाके चेक करो क्या हुआ है, उसके हिसाब से आप चेक करो कि कौन सी साइकिल काम कर रही है। दूसरी चीज, स्टार्ट पॉइंट निकालो, आपको एंड पॉइंट भी उसके हिसाब से मिल जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, पहले से आप अगर हमारे पहले के वीडियो चेक करोगे, स्पेशली अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी जाते हो तो टेलीग्राम चैनल पे हमने पहले स्पेशली 1 दिसंबर को ये बता दिया वी मे एक्सपेक्ट द मार्केट टू मूव बिटवीन दिस लेवल्स बिफोर वी सी एनी मेजर डाउनसाइड मूवमेंट इन कमिंग डेज। तो ये ऑलरेडी हमने बता दिया कि मैं मेजर डाउनसाइड मूवमेंट आने वाला है। क्यों? क्योंकि एक साइकिल्स होता है वो बेसिकली उसके हिसाब से काम करता है, और जिस तरह से साइकिल्स काम करती है वहां से हमको रिवर्सल्स एक्सपेक्टेड होता है, और हमने वहां पे उसके हिसाब से ट्रेड्स लिए हुए और बताए हुए ये स्पेशली, हालांकि बता दिया कि भाई ये इस हिसाब से होने वाला है। मंथली में भी अगर आप चेक करो तो हमने दिसंबर के एंड में 31 दिसंबर को स्पेशली एक वीडियो बना के उसके हिसाब से डाल दिया था, जहां पे हमको एक बियरिश एनगल्फिंग देखने को मिला था। तो वहां से कहीं तभी हमको एक रिवर्सल्स के आशा देखने को मिले थे। तो इंपॉर्टेंट चीज है, कुछ कुछ हमको पता रहनी चाहिए मार्केट में काम का कैसे होता है कैसे नहीं। ठीक है। तो चलो एक बार हम काम करते हैं कि जस्ट ओवरऑल हिस्ट्री में अभी तक क्या हुआ है वो भी एक बार रिव्यू करके चेक कर लेते हैं। हम रेगुलरली उसके हिसाब से रिव्यूज देते आइए। देखिए ये मंथली का था। ये 31 दिसंबर को हमने वीडियो बनाया था, करंट मार्केट सिनेरियो बियरिश एनगल्फिंग इन मंथली दिसंबर 2022। राइट। तो हर मंथ का आप अगर रिव्यू देखोगे, दिसंबर का, जनवरी का, फरवरी का, तो हर मंथ में उसके हिसाब से वैसे हुआ है। हमको जो मंथली का कैंडल क्लोजिंग मिला है, मंथली का कैंडल क्लोजिंग मिला है, वो लोअर लोज मिलते हुए दिखाई दे रहा है। तो ये अगर आप फिलहाल भी चेक करते हो तो ये यहाँ से फिर से लोअर लो हमको देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले तो हम चेक करेंगे कि मार्केट अगर नीचे जा सकता है तो कौन से लेवल्स पर जा सकता है और क्यों जा सकता है। तो इसके लिए हम सबसे पहले तो हिस्ट्री में जाके चेक कर लेते हैं। हमने अगर आपने हमारे कुछ पहले के वीडियो चेक किए रहेगा तो आपको स्पेशली पता रहेगा। ये हमने चार्ट बना के रखा था पहले से ओवरऑल। राइट। तो ये हमारा बुल बियर साइकिल का चार्ट है। राइट। बुल बियर साइकिल के चार्ट में इसका जो जो बंदा सब्सक्राइबर शायद पहली बार देख रहा है उनको जस्ट मैं बता दूं कि हमने मार्केट में लो हाई लिया है और उसके हिसाब से रिवर्सल्स ट्रैप करने के लिए चेक किया है। तो रिवर्सल्स के लिए हमने खास करके फिबोनाची का इस्तेमाल किया है ताकि हमको रेशियोज मिले। देखिए फिबोनाची का इस्तेमाल हम सिर्फ रेशियोज के लिए कर रहे हैं, हम फिबोनाची के हिसाब से काम नहीं करते। हम डब्ल्यू गान के हिसाब से काम करते हैं। तो सबसे पहले हमने लो ले लिया, हाई ले लिया, साइकिल का रिवर्सल का साइकिल चेक कर रहे हैं, पैटर्न कैसा है कैसा नहीं। तो पहले साइकिल में 2008 के साइकिल में हमको पता चला कि ये 0.236 की लेवल पे, यानी ऑलमोस्ट 75% मार्केट नीचे क्रैश हुआ था। तो ये 2008 की बात होगी। 2009 में अगर मैं चेक करूं रेशियोज के हिसाब से, साइकिल्स के हिसाब से, तो यू लो पकड़ के हमने हाई यहाँ तक कंसिडर किया है। और अगर यहाँ पे हम रिवर्सल्स कंसिडर करें, इसका शायद कल मैंने शायद उल्टा कंसिडर किया है तो जस्ट रिवर्स कर लेता हूँ। सॉरी। ठीक है। तो ये मार्केट का लो था 2008 का। उसके बाद में 2010 में एक हाई आया था, नवंबर 2010 में। तो वहां से अगर मार्केट रिवर्सल आया तो ये तकरीबन फिर से 0.5 की लेवल पे आया। तो ये रेशियोज फॉर्म होते हैं। सबसे पहले तो ये चेक कर लेते हैं, फिर हम आगे जाएंगे। तीसरी अगर हम साइकिल चेक करें 2012 से लेके 2016 तक, वहां से एक रिवर्सल हमको मिला था। तो ये रिवर्सल फिर से हमको 0.5 की लेवल पे मिला था। तो 2012 की साइकिल और 2016 की बियर साइकिल जो है वो हमको रिवर्सल जो मिले थे रेशियोज के हिसाब से 50% बियर साइकिल का लो आया था कंपेयर टू प्रीवियस लो। ठीक है। तो बात समझ लीजिए रिवर्सल्स कैसे आ रहे हैं उसके हिसाब से। नेक्स्ट साइकिल अगर हम चेक करते हैं 2016 से लेके 2020 तक, तो इसमें अगर रेशियोज के हिसाब से हम चेक करें लो से लेके हाई, और जो रिवर्सल हमको मिला है बियर साइकिल का वो यहाँ पे फिर से आया है 0.236 के ऊपर। तो हमको यहाँ पे दो अजम्पशंस मिलते हैं। मार्केट अगर रिवर्सल्स लेता है रिवर्सल्स के हिसाब से, रेशियोज के हिसाब से,
तो वो आइदर आता है 0.236 के लेवल पे, यानी ऑलमोस्ट 75% डाउनवर्ड मूवमेंट देता है, या फिर 50% डाउनवर्ड मूवमेंट देता है। ये फंडामेंटल एक हमको अभी तक पता चला, उसके हिसाब से हम वही बात कर रहे हैं, उसके हिसाब से डिटेल्स ले रहे हैं। तो ये सबसे पहले और इम्पोर्टेंट चीज है, हमने क्या किया है उसी हिसाब से मार्केट में 2020 का जो लो आया था वहां से लेके दिसंबर 22 2022 का जो हाई आया था 18,888 अप्रोक्सीमेटली, वो हमने उसके हिसाब से कंसिडर किया और कुछ लेवल्स हमने मार्क किए। ये लेवल्स क्या है कैसे हम मैं आपको जल्दी बताऊंगा। ठीक है, तो दो तीन इंपॉर्टेंट चीज है। अगर हम यहाँ पे रिवर्सल्स देखते हैं तो रिवर्सल्स हमको पैटर्न चेक करना है कि ये रिवर्सल का पैटर्न कैसे बना है। फॉर एग्जांपल ये अगर 2008 का साइकिल में चेक करता हूँ तो इसमें मुझे अगर रेशियोज के हिसाब से चेक करूँ तो ये लेवल 1 है और उसके बाद में लेवल 0.76 है और लेवल उसके बाद में आया है 0.6 का। तो ये जो क्रैश हुआ था, तो पहले महीने में जो क्रैश हुआ था, दूसरे और तीसरे महीने में शायद हमको जो रिवर्सल देख रहा है वो तकरीबन 0.618 की लेवल तक रिवर्सल्स आया था। ठीक है, यानी ये 0.76 के लेवल के नीचे आया है। हमको उसने एक ऑलमोस्ट 50% का 50 रिट्रेसमेंट देके डबल बॉटम मार के फिर से एक लेवल 0.76 के लेवल तक आके फिर नीचे आया। तो ये जो लास्ट मोमेंट रहता है इसका अपवर्ड साइड में 0.76 के लेवल पे है। ये साइकिल्स है, साइकिल्स के हिसाब से मार्केट काम करना है, जान लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। अगर आप ये साइकिल समझ लो तो आपके लिए काम करना आसान हो जाएगा। स्पेशली ये चीजें हम रेगुलरली हमारे क्लासेस में उसके हिसाब से बताते रहते हैं। राइट, अभी ये जनरल पब्लिक के लिए सबको ही हम एक साथ में बता रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से मार्केट नीचे आया था, बट देखो पहला मूवमेंट कैसे हुआ है, लो आया फिर बाद में 50% का रिवर्सल आके फिर से उसने एक डबल बॉटम लेके हाई बनाया है, जो हाई तकरीबन आया है 0.76 के लेवल पे, और वहां से मार्केट नीचे की तरफ आया है। तो ये साइकिल को बनाने में ऑलमोस्ट उसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 महीना लग गया था। तो 10 महीने का टाइम पीरियड लेके मार्केट उस हिसाब से नीचे आया था। ठीक है, और ये रेशियोज पे काम करता है। तो देखिए फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बताया, हाई से लेके लो तक ऑलमोस्ट 0.6 की लेवल पे आके फिर से बैक टेस्ट करने गया था तकरीबन। अगर मैं रेड लाइन यहाँ से निकाल दूं तो देखिए ये हाई बनाया था ऑलमोस्ट 0.76 के लेवल पे, तो यहाँ से रेजिस्टेंस लेके फिर बाद में मार्केट नीचे आता है। तो ये लेवल जब तक आ ना जाए तब तक आपको नीचे के लिए बड़े ट्रेड्स नहीं लेते आएंगे। ये स्पेसिफिक है, ये इंपॉर्टेंट है, आप अगर उसके हिसाब से समझना चाहो तो। ठीक है, तो ये 2008 की साइकिल होगी। हम नेक्स्ट साइकिल उसके हिसाब से चेक करते हैं मार्केट में क्या आया है, रेशियोज के हिसाब से हम चेक कर लीजिए। इंपॉर्टेंट है समझना कैसे काम करता है मार्केट। तो ये लो है, मेरा हाई है, और वहां से रिवर्सल्स आए। तो यहाँ पे भी अगर मैं चेक करता हूँ तो देखिए मार्केट फिर से 0.76 के लेवल के नीचे आया। ठीक है, ये बात इंपॉर्टेंट है, मार्केट जो नीचे आया है तकरीबन 1 2 3 4 महीने उसने लिए हैं, बट ये जो रिवर्सल आया 0.76 के लेवल के नीचे आया है, वहां से सपोर्ट लेके फिर से उसने एक रिवर्सल दिया। तो ये देखिए रिवर्सल अगर मार्केट नीचे जाता है यहाँ पे 1 2 3 4 महीने के लिए अगर मार्केट नीचे आया है, भले उसने एक बियरिश एंगल्फिंग यहाँ पे बनाए, बट वहां से फिर से उसने एक बाउंस बैक लिया है, फिर से नीचे गया है, डबल बॉटम फॉर्म करके ऊपर की लेवल पे आया है, और आखिरी में 0.76 की लेवल से मार्केट वहां से नीचे की तरफ आने लगा है। देखिए ये जो एंड का पार्ट है यहाँ तक बाउंस बैक उसने दिया है फिर नीचे आया है। तो हमको ये बाउंस बैक कंसिडर करने बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्केट कैसे काम करता है ये समझ लीजिए। आप अगर मार्केट कैसे काम करता है ये समझने लगेंगे तो आपको काम करना आसान हो जाएगा, ट्रेड करना आसान हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए फिर से मार्केट का जो लेवल से 0.76 के लेवल के नीचे आया है, ऊपर जाके फिर से उसने रिवर्सियोज लेके फिर नीचे गया। डायरेक्टली कभी मार्केट नीचे नहीं जाता या फिर सीधा डायरेक्टली कभी ऊपर नहीं जाता, वो रेशियोज बना के उसके हिसाब से काम करता है। तो ये हो गया तकरीबन हमारा 2012 का साइकिल। हमने दोनों साइकिल्स में चेक कर लिया, ये तकरीबन 0.76 के नीचे आता है। अगर मैं तीसरी साइकिल चेक करूं, ये मेरा लो, उसी हिसाब से ये हाई, ये है साइकिल 2015-16 का बियर साइकिल। राइट, तो अगर मैं यहाँ पे चेक करता हूँ, ये मेरे लेवल्स हो गए और ये मेरा मार्केट का एक्चुअल कैंडल्स है। तो देखिए मार्केट, ये निकाल देता हूँ, जरूरत नहीं है। तो अगर ये कैंडल का मैं हाई कर चेक करूँ तो ये तकरीबन है 9119.2, ये हमने यहाँ पे मार्क कर दिया। यहाँ से नीचे जाके फिर से देखिए 0.76 के लेवल के मार्केट नीचे गया और वहां से ऊपर आके फिर नीचे की तरफ जाके एक साइकिल बनाया। तो आखिरी में फिर से इसका जो रेजिस्टेंस लेवल था 0.76 का, और वहां से मार्केट नीचे की तरफ गया है, ये फिर से 0.5 की तरफ गया है। तो देखिए इंपॉर्टेंट वही है, साइकिल के हिसाब से अगर हम चेक करें तो ये जो रेशियो है ये इंपॉर्टेंट है। ये 0.76 के नीचे आती है तकरीबन ये लेवल तक, फिर से एक बाउंस बैक देगी और फिर नीचे जाके एक डबल बॉटम, या फिर एंड में रेजिस्टेंस लेके 0.76 की यहाँ से फिर नीचे जाने को शुरुआत करती है। तो ये साइकिल्स हमको समझना इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आप से कांटेक्ट कर सकते हैं हम, जो हमारे रेगुलर क्लासेस लेते हैं मंथली,
तो उसमें अगर आपको पार्टिसिपेट करना है या फिर एनरोल करना है तो प्लीज हमसे कांटेक्ट कीजिए। हमारे कांटेक्ट डिटेल्स हमारे टेलीग्राम के चैनल पे डिटेल्स दिए हुए हैं। ये भी हम डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स बता देंगे कहाँ पे आपको कांटेक्ट करना है। तो देखिए ये साइकिल भी अगर मैं चेक करता हूँ, ये मेरा लो आ गया, उसके हिसाब से मेरा हाई आ गया। ठीक है, ये वाली रेंड तो हमने मार्क करने के लिए लगा दी है यहाँ पे। तो देखिए इसका हाई है, यहाँ पे आ गया, बराबर से चेक करने को मिल रहा है। ये हाई से देखिए, जब भी मार्केट अभी ये देखिए, ये जो मार्केट का कोलैप्स आया था 2020 में, तो हार्डली ये 2 महीने का कोलैप्स था। ये हाई आया था तकरीबन 20 जनवरी को, और वहां से 23 मार्च तक मार्केट ऑलरेडी एक लो की लेवल पर पहुंच गया। तो 2 महीने में एक बड़ा क्रैश आ गया था पेंडेमिक की वजह से। इसका भी साइकिल्स अलग से है, हमने इसका भी एक अलग से डब्ल्यू गान के टेक्निक्स में वीडियो बना के रखा है, तो आप वो भी उसके हिसाब से चेक कर सकते हो। लेगा तो हम डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल देंगे। तो इस तरह से मार्केट का डेवलपमेंट होता है, और एक लेवल्स के हिसाब से वो काम करके नीचे और या फिर ऊपर उसके हिसाब से आएगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे बियर साइकिल कंसिडर करते हैं, देखिए बियर साइकिल शुरू हुआ था 2004 से 2008 तक। ठीक है, अगर हम लेवल्स के हिसाब से चेक करें तो देखिए ये था 2004, 2004 के बाद में 2008, 2008 के बाद में आ गया 2012, 2012 के बाद में आ गया ये 2016, 2016 के बाद में 2020, और 2020 के बाद में तकरीबन लो आ जाएगा, समझ लीजिए आप 2024 तक। जरूरी नहीं है, उसके पहले भी जस्ट आके जा सकता है। तो ये अगर मार्केट का साइकिल्स रहेगा तो ये काम कैसे करेगा, तो अगर मैं उसी हिसाब से फंडामेंटली चेक करूं कि मुझे एक बियर साइकिल आने वाला है, तो हमने ये लो लेके हाई कंसिडर किया है। देखिए हमारे 3 महीने के जो हमने वीडियोस बनाए थे उसमें स्पेशली बताया था कि मार्केट लोअर लोज बना रहा है, तो मार्केट और नीचे जाने की गुंजाइश है। कहाँ तक जाएगा ये चेक करने के लिए हम पता करते हैं। तो अगर हमने रेशियोज निकाल दी तो ये मेरा जीरो हो गया, ये मेरा हाई हो गया। तो हाई लेवल हमारा आ गया 18,888 के ऊपर। तो देखिए ये लेवल क्रॉस करता है 0.76 के, और अगर मेरी 0.76 की लेवल में चेक करूँ तो ये तकरीबन आती है 16,453। ठीक है, तो अगर मैं मार्केट का मूवमेंट चेक करता हूँ तो ये तकरीबन आना चाहिए, ये हाई से लेके यहाँ तक अप्रोक्सीमेटली मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि समवेयर अराउंड 16,000 की लेवल के नीचे तो भी आना चाहिए मार्केट। राइट, ये इस तरह से हो सकता है। अगर हम चेक करें तो ये पैटर्न शायद 4 महीने में 5 महीने में जैसे फॉर्म होना उसके हिसाब से फॉर्म करेगा। मोस्टली ये महीने के एंड तक लगता है कि ऐसे होना चाहिए, या फिर अगले महीने के स्टार्ट में उसके हिसाब से होना चाहिए। तो ये मोमेंट्स नीचे आ जाएगा, यहाँ से फिर से हमको एक रिवर्सल दे देना चाहिए उसने समवेयर इस तरह से। तो ये रेशियो शायद इसका 50% हो सकता है, और फिर बाद में नीचे जाके यहाँ से ये नीचे या फिर डबल बॉटम बनाए, वो मार्केट के कंडीशन पे वहाँ डिपेंड कर सकता है। हम प्रेडिक्ट नहीं कर रहे हैं मार्केट को, हम मार्केट को जैसे पैटर्न फॉर्म हुए हैं उस हिसाब से मार्केट काम करेगा ऐसा हम समझ रहे हैं। तो हमको भी उसी हिसाब से काम करना है। हमारा एक्सपेक्टेशन है मार्केट तकरीबन 0.5 की लेवल पे आए, तो 13,200 का हमारा एक लेवल है जो हम सोच रहे हैं कि मार्केट वहां तक आ सकता है। इसको समय लगेगा, ऐसे नहीं कि डायरेक्टली आ जाएगा। 2012 की साइकिल में आप चेक करो तो तकरीबन उसने 12 महीने लिए थे, 2014 की साइकिल में चेक करो तो तकरीबन उसने 14 महीने लिए थे। तो दोनों का अगर कंसिडर करें तो 12-14 एवरेजली उतना टाइम पीरियड लग जाता है। तो यहाँ पे भी शायद साइकिल का जो फॉर्मेशन है उसी तरह से हो, टाइम लगेगा, समय लगेगा, बट यस ओवरऑल एक पैटर्न है उसके हिसाब से ही काम करता है मार्केट। तो ये समझना जरूरी है। हमने जस्ट हिस्ट्री के हिसाब से यहाँ पे चेक किया मार्केट कैसे फॉर्म करता है। तो अभी ये जो लो आएगा तकरीबन ये महीने के एंड में या फिर नेक्स्ट महीने तक, उसके हिसाब से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 16,453 के नीचे अप्रोक्सीमेटली 16,000 का लेवल हो सकता है, वहां पे सपोर्ट ले, या फिर उसके जस्ट थोड़ा ऊपर में सपोर्ट ले, या फिर उसके नीचे सपोर्ट ले। ये मार्केट की साइकिल्स पे डिपेंड करेगा कैसे फॉर्म होती है, कैसे कैसे नहीं। हम यहाँ पे उसके डिटेल्स में नहीं जा रहे, डिटेल्स हम जनरली हमारे क्लासेस में उसके हिसाब से बताते हैं। एनरोल करना है तो प्लीज हमको बताइए। बट यस अभी के लिए समझने के लिए 1-2-3 महीना मार्केट उसके हिसाब से धीरे धीरे नीचे आ रहा है। तो आप पैटर्न उसके हिसाब से चेक कर सकते हैं। ये पहला बियरिश एनगल्फिंग हुआ था, दूसरा भी कैंडल बियरिश था, ये इसका प्रोबेबिलिटी हाई है। तीसरा भी अब अगर आप चेक करते हो तो उसका प्रोबेबिलिटी हाई है। तो ये तकरीबन कहा तभी नीचे जाके ये लेवल के नीचे में मार्केट आना चाहिए ये मंथ के एंड तक, मार्च के एंड तक या फिर अप्रैल के महीने में, और वहां से फिर से हमको एक पुल बैक दिखना चाहिए। धीरे धीरे पैटर्न बना के फिर मार्केट नीचे जाएगा, ऐसे डायरेक्टली जाएगा नहीं। जब तक आप सोचते हैं कि भाई बियर साइकिल आ जाएगा तो वो ऊपर में आपको लेके जाके फिर नीचे के साइड में लेके जाएगा, तो
कंफ्यूजन होता है बहुत सारे लोगों को इसमें, मैं समझ सकता हूँ। मार्केट की साइकिल समझना इसलिए जरूरी है। आप मार्केट की साइकिल प्लीज समझ लीजिए, आप उसके हिसाब से काम करना आपको बेहद आसान हो जाएगा। इंपॉर्टेंट चीज है, प्लीज ये याद रखिए। तो तकरीबन जैसे मैंने बताया कि इस तरह से हमको लगता है कि मार्केट का पैटर्न होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि यहाँ तक ही आए, इसके नीचे भी आ सकता है, टाइम पीरियड उसके लिए कम लगेगा। तो अगर आपका स्विंग्स फास्ट है, ये अगर मूवमेंट्स आगे से अगर फास्ट होने लगे तो शायद नीचे के लेवल तक भी जा सकता है, बट मोस्टली मुझे लगता है कि ये मार्केट 0.5 की लेवल पे आना चाहिए। अभी कुछ प्रोबेबिलिटी के हिसाब से बता नहीं सकते हैं। लेट्स से मार्केट का ट्रेंड्स कैसे बनता है उसके हिसाब से हमको पता चलेगा। टाइम टाइम हमको प्राइस बताएगा, प्राइस के हिसाब से हमको टाइम भी पता चल सकता है। तो ये चीजें हैं, जैसे जैसे धीरे धीरे करके पैटर्न्स आपको पता चलेंगे, वहां पे हम ट्रेड कर सकते हैं। तो ट्रेड के साथ में ट्रेंड के साथ में ट्रेड कीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। आप अगर वो चीजें समझ जाएंगे तो काम करना थोड़ा आसान हो जाएगा। बट यस, अभी के लिए तो फिलहाल ओवरऑल इस तरह से मार्केट का ट्रेंड लग रहा है। तो ठीक है। तो प्लीज हमने अगर आप चेक करो तो ग्रुप में भी हमने बहुत सारी चीजों के लिए ऑलरेडी बता के रखा था। अ, 2 दिन पहले की बात है शायद, डाउ जोन्स पे हमने सपोर्ट की लेवल्स भी कुछ बता के रखे। तो ये डाउ जोन्स की सपोर्ट की लेवल ये अप्रोक्सीमेटली यहाँ तक आके फिर कल मार्केट ऊपर गया था। तो अभी देख करते हैं कैसे होता है कैसे नहीं मार्केट, राइट। वो उसी हिसाब से बाकी के स्टॉक्स के लिए मुझे नहीं लगता ये ग्रुप पे हमने अपडेट किया है शायद। जैसे मैंने बताया कि हमारा एक बुरा अलग से एक ग्रुप है, तो वहाँ पे जनरली हम लेवल्स बताते रहते हैं। फॉर एग्जांपल ये अगर आप चेक करो तो यहाँ पे हमने लेवल्स उसके हिसाब से बताए थे कि भाई बाई कहाँ से उसके हिसाब से रिवर्सल्स एक्सपेक्टेड है। तो ये अगर ये बॉक्स दिया था तो यहाँ से हमको मार्केट एक रिवर्सल्स नीचे की तरफ आने को दिख रहा है। ये रिलायंस है स्पेशली। तो हम अलग अलग स्टॉक्स उसके हिसाब से जनरली बताते रहते हैं। ये रिलायंस आ गया। ये अडानी है, अडानी का भी हमने लेवल बता दिया था कि भाई ये 0.5 की लेवल के ऊपर नहीं जा रहा है। अडानी के ऊपर हम अलग से एक वीडियो बनाने वाले हैं, तो वो भी डिटेल्स हम बताएंगे, क्योंकि अडानी का स्टॉक कुछ क्रिटिकल है, क्रूशल है, ये समझना बेहद जरूरी है। तो ये फिर से 50% की लेवल थी। ये हमने ग्रुप्स में हमारे ऑलरेडी पहले बता के रखा था। तो ये दर्शा के दिया था कि भाई कहाँ से बाई करना है, कहाँ पे नहीं बाई करना है, तो वहां से कहाँ तक ऊपर जा सकता है। ये भी लेवल्स हमने उसके हिसाब से स्पेसिफिक बता दिया था कि ये रेशियोज है फंडामेंटली आपको रेशियोज के हिसाब से काम करना है, बेहद जरूरी है, काम करना आसान हो जाता है। हमने वही नहीं, बाकी के भी स्टॉक्स है उसके बारे में भी डिटेल्स हम जनरली रेगुलरली देते रहते हैं। ठीक है। ये अडानी हो गया था, अडानी इंटरप्राइजेस, रिलायंस हो गया, रिलायंस की भी साइकिल्स उसके हिसाब से है। बाकी फिर बाकी के स्टॉक्स हो गए बेसिकली आपके। एचडीएफसी हो गया फिर से, अगर मैं एचडीएफसी यहाँ पे डालूं, एचडीएफसी, देखिए ये क्वेश्चन के डिटेल्स हमने पहले उसके हिसाब से बता दिए थे। ये नवंबर की बात है, क्योंकि हम धीरे धीरे लग रहे थे कि भाई चलो मार्केट में कहीं तो भी रिवर्सल उसके हिसाब से आ सकते हैं। तो जितना आप कॉशियसली ट्रेड करते हो आपको डिटेल्स उसके हिसाब से पता चल जाता है, क्योंकि ये पैटर्न के हिसाब से, टाइमिंग प्राइसिंग के हिसाब से आपको अगर साइकिल्स पता है तो आपको उसके अंदर काम करना आसान हो जाता है। ठीक है। फिर से इन्फोसिस, इन्फोसिस अगर हम चेक करते हैं तो ये फेब्रुवरी का, जनवरी का ये डिटेल्स ऑलरेडी हमने उसके हिसाब से बता के रखा था। फॉर एग्जांपल अगर मैं फेब्रुवरी ले लूँ, तो जैसे हमने बताया कि हाँ चलो यहाँ पे भी उसके हिसाब से हमको बियरिश एनगल्फिंग देखने को मिल रहा है मार्केट का पैटर्न से धीरे धीरे। और वहां से हमको वो रिवर्सल्स, ये वीकली टाइम फ्रेम है, वो भी हमने उसके हिसाब से उसमें दर्शाया था, बताया था। ठीक है। ये हाई फॉर्म हुआ 50% के लेवल्स पे, फिर से रेजिस्टेंस मिला, ये छोटी साइकिल्स पैटर्न फॉर्म करके फिर बाद में मार्केट नीचे की तरफ जाता है। तो ये चीजें समझना जरूरी है ओवरऑल। आप जितनी चीजों समझ लोगे उतना इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली अभी तो मार्केट ओवरऑल अडानी के बाद में फिर से जो फाइनेंशियल सेक्टर में स्पेशली बात हो रही है, जिसकी वजह से निफ्टी नीचे की तरफ भी, निफ्टी बैंक निफ्टी नीचे आना शुरू हो गया है फिलहाल में। तो ये पैनिक सिचुएशन ओवरऑल धीरे धीरे डेवलप हो रहा है, ग्रास्प करेगा मार्केट को, इंडियन मार्केट को ही नहीं इंटरनेशनल मार्केट को भी उसके हिसाब से वो पुश करेगा। तो बट समझ लीजिए कि अभी फिलहाल तो और एक के नीचे जाने के लिए उसके हिसाब से शुरुआत हुई है। तो तकरीबन 16,000 के लेवल तक मार्केट जा सकता है। 16,000 या फिर 16,500 के बीच में अप्रोक्सीमेटली उसके हिसाब से रहेगा, सपोर्ट लेगा शायद, वहां से फिर से एक ऊपर जाना चाहिए पंप करके साइकिल्स के पैटर्न्स के हिसाब से। तो जब तक ये पॉइंट नहीं बन जाता है तब तक हमको अगला पॉइंट नहीं पता चलेगा। तो ये साइकिल से प्राइस में आपको टाइम पता चलेगा, टाइम में आपको प्राइस पता चलेगा। तो लेट्स सी, तब तक एक वेट एंड वॉच करके देखेंगे। अभी के लिए तो फिलहाल सिचुएशन ये है कि ये मंथ के एंड तक या फिर अप्रैल के स्टार्ट तक, 15 अप्रैल के आसपास मार्केट हमको एक नीचे की तरफ जाने के लिए दर्शाना चाहिए। ठीक है। तो ये चीजें हम आपको आगे में अपडेट्स करते रहेंगे। थैंक यू सो मच। बाय, टेक केयर।
प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, यूट्यूब चैनल को, टेलीग्राम चैनल को। और बस, थैंक यू।